इंस्पेक्टर राजेश को पुलिस कमिश्नर रॉय का फोन आता है कि तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। इंस्पेक्टर राजेश तुरंत कमिश्नर ऑफिस पहुंचता है। जय हिंद सर। आज का अखबार पढ़ा? नहीं सर, सेठ सिंघानिया का कल रात कत्ल हो गया है। वो अपनी कार में मरे पाए गए। उनकी पीठ में गोली मारी गई है। वहाँ विनोद भी है जो एक नया रिक्रूट है। वो एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखता है जिसमें वो हर बात नोट करता है। सर, जिस पिस्तौल से गोली मारी गई वो भी नहीं मिली है। सिंघानिया की गाड़ी उनके घर के नजदीक ही पाई गई जिसमें उनकी लाश थी। बताया जा रहा कि कल रात वो और उनकी बीवी रोमा एक पार्टी में श्री कपूर के यहाँ थे। तुम वहाँ जाकर पता करो कि रोमा पूरे वक्त वहीं थी कि नहीं। यस सर। कमिश्नर रॉय को पता नहीं कि राजेश और रोमा एक दूसरे को जानते हैं और राजेश रोमा पे लट्टू है। राजेश रोमा के घर पहुंचता है। बाहर गेट पर एक नौजवान गार्ड है जिसका नाम रवि है। मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर राजेश हूँ। मुझे रोमा के घर की तलाशी लेनी है। वो इस वक्त घर पे नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, आप पुलिस से हैं, जाइए। राजेश रोमा की घर की तलाशी लेता है और उसे एक गमले में छुपी वो पिस्तौल मिल जाती है जिससे सिंघानिया का कत्ल करा गया था। वो मूड के देखता है तो वहां रोमा खड़ी थी। तुम? लगता है तुम्हें पिस्तौल मिल गई। हाँ, और मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। छो स्वीट, ले जाकर करोगे क्या? इस पर खूनी के उंगलियों के निशान है। क्या तुमने अपने पति को मारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इतना डर क्यों रही हो? फिजूल में पुलिस परेशान करेगी, तुम्हें तो पता है ना। वाकई में तुम दिल फरेब हो। तुम फिक्र मत करो, मैं निशान मिटा दूंगा। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। जश्न मनाने दोनों लोधी गार्डन जाते हैं। राजेश पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर कमिश्नर रॉय से मिलता है और उसको पिस्तौल देता है। सर, ये रही वो पिस्तौल जिससे कत्ल करा गया। ये तुम्हें कहाँ मिली? सर, ये कूड़े के ढेर में पड़ी थी। अब तो इस पे उंगलियों के निशान भी मिट गए होंगे। सर, हमें खुफिया सूत्रों से पता चला है कि सिंघानिया कई साल से तस्करी के धंधे में था। तब तो उसने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, पर ये पैसा उसने छुपा के कहाँ रखा है? मैंने उसके सारे बैंक लाकर चेक करवाए हैं पर उनमें कोई पैसा नहीं मिला। राजेश, तुम जाकर रोमा की घर की तलाशी लो और तुम विनोद रोमा पर नजर रखो। राजेश समझ गया था कि सिंघानिया का कत्ल उसके पैसे के लिए हुआ था और पैसा घर में ही कहीं छुपा था। या तो रोमा ने ये कत्ल किया था या किसी से कराया था। दूसरे दिन राजेश रोमा के घर पहुंचता है। ऊपर के कमरे से उसे उठक पटक की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है रोमा किसी चीज की तलाश कर रही है। वो चुपके से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर वो देखता है कि सारा कमरा तितर बीतर पड़ा है और रोमा नोटों से भरे एक सूटकेस को देख रही है। राजेश समझ गया कि सेठ सिंघानिया द्वारा छुपाया काला धन रोमा को मिल गया है। तुम डार्लिंग, तुम कब आए? लगता है कि तुम्हें छुपा धन मिल गया है। चलो अब देश छोड़कर कहीं और भाग चलते हैं। पर हमारे पास पैसा कहाँ है? ये सब है तो करीबन 1000 करोड़। ये पैसा तो मेरा है। नहीं, अब ये हमारा है। ये मत भूलो कि मैं तुमको कभी भी अरेस्ट करा सकता हूँ। पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी देश के बाहर जहाँ पुलिस हमें पकड़ ना सके। कल मैं सारा इंतजाम करके आऊँगा, तुम तैयार रहना। अभी इस नोट के बक्से को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। पर ये बक्सा क्यों ले जा रहे हो? ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कभी नहीं, जाने मन। लगता है कोई आ रहा है। देखो कौन है। तुम्हारा जोड़ीदार विनोद इसी तरफ आ रहा है।
इसने देख लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे भी हाथ से जाएंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा। मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ। इंस्पेक्टर राजेश कहा है। पता नहीं। अरे ये तो मर गया। ये तुमने क्या किया? चलो अच्छा हुआ ये हमारी पोल खोल देता, सारे पैसे हाथ से जाते और हम जेल जाते। इसकी लाश को मैं रात में ठिकाने लगा दूंगा। मैं कल सुबह आऊंगा, तुम तैयार रहना, हम भाग चलेंगे। वो नोटों से भरा बक्सा लेकर चला जाता है। दूसरे दिन राजेश वो पैसा भरा बक्सा लेकर रोमा के घर पहुंचता है। रोमा, मैं आ गया हूँ, तुम तैयार हो कि नहीं? आई। मैं कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल झक्कास। तुम्हारी पैकिंग हो गई है क्या? हाँ, वो सूटकेस तैयार है। चलते हैं, पहले एक फोन कर लूं। हेलो हेलो एयर इंडिया, मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ, हांगकांग के टिकट। तभी एक हाथ आकर बक्से का हैंडल पकड़ लेता है। राजेश मुड़ कर देखता है। राजेश देखता है रवि उस पर पिस्तौल ताने खड़ा है। वो भी अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। रवि, तुम? हाँ मैं, ये पैसा मेरा और रोमा का है। रोमा राजेश के हाथ से पिस्तौल गिरा देती है। रवि गोली चला देता है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ हो, मैंने हमेशा रवि से प्यार किया है। मेरे पति को मुझ पर शक हो गया था। उस दिन जब मैं पार्टी छोड़कर आई तो वो मेरे पीछे पीछे चला आया। यहाँ रवि ने उसका कत्ल कर दिया। रवि ये मरा नहीं है, इसको एक और गोली मारो। बाय बाय इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर राजेश को ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, गलत कर्मों का गलत नतीजा।